नमस्कार, मी विलास बडे. न्यूज 18 लोकमतच्या या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी, ती बिहारच्या निवडणुकांच्या संदर्भातली. बिहारच्या निवडणुकींचा तिसरा टप्पा आज पार पडला आणि त्यानंतर आता एक्झिट पोल समोर येत आहेत आणि या एक्झिट पोलमधून जे चित्र समोर आलेलं आहे ते चित्र बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि त्यांचा सहकारी भाजप यांच्यासाठी मात्र धक्का देणार आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. नितीश कुमार यांच्या सत्तेला सुरुंग लागण्याची शक्यता आहे. जे एक्झिट पोल, विविध एक्झिट पोल समोर आलेले आहेत, त्या एक्झिट पोल मधलं जे चित्र समोर येत आहे त्यानुसार एनडीएला बिहारमध्ये मोठा धक्का बसणार असून तेजस्वीचा जलवा चालू शकतो. टाइम्स नाऊ सी वोटरचा जो अंदाज आहे त्यानुसार जेडीयूला 70, भाजपला 42, आरजेडीला 85 आणि काँग्रेसला 25 जागा मिळू शकतात असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. इतर सुद्धा एक्झिट पोल समोर आलेले आहेत, ज्या एक्झिट पोलनुसार आरजेडी एक चांगल्या प्रकारचे यश मिळवताना दिसते आणि निश्चितपणे सोमवारी याचा फैसला होणार आहे. निकाल सोमवारी येतील. 3 टप्प्यातल्या या निवडणुका झाल्या कोरोना संक्रमणाच्या या काळामध्ये. पण आपल्या सगळ्यांना कल्पना असेल की बिहारमध्ये अगदी सुरुवातीला जी लढत एकतर्फी होती की काय असं वाटत होतं. भाजप आणि जेडीयू हे दोघ जण एकत्र आलेले होते. विरोधक निष्प्रभ आहेत असं दिसत होतं. पण तेजस्वी यादव यांनी ज्या पद्धतीनं बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जान फुंकलेली होती आणि त्यानंतर काँग्रेसला सुद्धा तिथं उभारी मिळाली आणि तेजस्वीचा सगळा जो प्रचार होता तो प्रचार निश्चितपणे एक मोठा बदल घडून आणतो की काय, अशी परिस्थिती सध्या तरी निर्माण झालेली दिसते बिहारमध्ये. बिहारच्या निवडणुका या अत्यंत रंजक परिस्थितीमध्ये अटीतटीच्या होणार हे आता जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे. जो एक्झिट पोल आलेला आहे त्यानुसार तरी काटेकी टक्कर समोर येते. टाइम्स नाऊ सी वोटरचा जो एक्झिट पोल आपल्या समोर आलेला आहे त्या एक्झिट पोलनुसार जेडीयूला 70, भाजपला 42 आणि आरजेडीला 85, काँग्रेसला 25 जागा मिळू शकतील असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. हा एक्झिट पोल आहे. हा खरं तर निवडणुका 3 टप्पे झाल्याच्या नंतरचा हा एक्झिट पोल आहे. रिपब्लिकच्या पोलनुसार एनडीएला 91 ते 117 आणि महागठबंधनला जवळपास 115 पेक्षा जास्त जागा मिळू शकतात असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. 118 ते 138 जागा महागठबंधनला मिळू शकतात असा अंदाज आहे. त्यामुळे कुठेतरी सत्ता परिवर्तन होतं का, नितीश कुमार यांची सत्ता बिहारमधून जाते की काय, अशी सुद्धा काही शक्यता निर्माण झालेली आहे. अमिताभ गुप्ता आता आपल्या सोबत आहेत, जे या सगळ्या अमिताभ सिन्हा आता आपल्या सोबत आहेत, जे या सगळ्याचं विश्लेषण करण्यासाठी आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत. अमिताभ जी, जिस तरह से ये पूरा एग्जिट पोल सामने आया है, इसके क्या मायने हैं? क्या ये खतरे की घंटी है नीतीश कुमार के 15 साल के राज के लिए? देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे बहुत कुछ बताते हैं, क्योंकि बिहार के वोटर्स को प्रेडिक्ट करना और उनके बारे में बताना कि कहाँ वोट कर रहे हैं, ये बहुत अजीब सी बात होती है. और नीतीश कुमार के वोटर जितने भी हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के हों, चाहे वो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के हो, वोकल नहीं होता. लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो जो वोटर है, जो वोकल वोटर होते हैं, वो बता देते हैं. तो इसलिए अभी कांटे की टक्कर आ रही है, क्योंकि 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी. हाँ. नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी. दूसरी बात जो थी, तेजस्वी एक युवा नेता के रूप में, एक विकल्प के रूप में उभरे थे. तीसरी बात जो सबसे अहम थी वो ये थी कि नीतीश कुमार के शासन में जो काम हुए हैं उसके बारे में जोर शोर से बोलने वाले वोकल वोटर नहीं थे. और चौथी जो सबसे अहम बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और काम अभी तक वहां बिक रहा है. तो इन चारों चीजों की समीक्षा की जाए तो सीधे सीधे यही कहा जा सकता है, एक तेजस्वी एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरे जरूर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का काम और नाम और साथ ही साथ नीतीश कुमार के जो पिछले जो सुशासन की जो बात हुई है और बिहार में कानून का राज जो चला है, वो चीजें शायद बिहार की जनता नहीं भूली है. इसलिए अभी कांटे की टक्कर है. जनता नाराज थी, इसमें कोई दो राय नहीं है. जनता कुछ शासन से तंग आ चुकी थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है. लेकिन अभी एग्जिट पोल के नतीजा है, इससे साफ लग रहा है टक्कर कांटे की है. लेकिन अभी देखते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या विलास. बिल्कुल अमिताभ जी, लेकिन एक बात जाननी है वो
कि पहले जब इलेक्शन अनाउंस हुए उस वक्त तो एक तरफी ये पूरा मामला होने वाला है, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये पूरा मामला अभी कांटे की टक्कर में बदल गया? किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि तेजस्वी इस तेजी से उभरेंगे। तेजस्वी ने बहुत ही तेजस्वी और महागठबंधन, अगर आपने देखा होगा तो टिकटों के बंटवारे तक महागठबंधन में कहीं कोई मारामारी नहीं हुई। अगर चिराग पासवान अगर एनडीए छोड़कर गए हैं, लेकिन महागठबंधन में कई लोग छोड़कर गए, लेकिन कहीं सुगबुगाहट नहीं हुई, न कहीं किसी की कमी महसूस होने दी तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस ने भी बड़ी शांति से अपनी चालें चली हैं। इस बार राहुल गांधी खुद बिहार कम आए और तेजस्वी को ज्यादा चांस दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का पूरा संगठन और कांग्रेस के तमाम दिग्गज बिहार में जमे रहे और पर्दे के पीछे से मैनेज करते रहे। तेजस्वी ने कम से कम जो बिहार के युवा वोटर है उनको काफी लुभाने की कोशिश की है, विकल्प देने की कोशिश की है। खासकर जो उन्होंने रोजगार की बात की, बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो ये विकल्प के रूप में मजबूती से उभरे थे। लेकिन वही अब देखने की बात है, जहां बिहार में कास्ट बेस्ड जिसे कहते हैं विराज, कास्ट बेस्ड मतदान बहुत ज्यादा होता है। अंत में विकास और तमाम कार्य धरे के धरे रह जाते हैं। अंत में पता चलता है कि 4 जातियां मिली है, वो जाति जीतकर निकल और एक पार्टी निकल कर आ गई है सामने। तो अभी कांटे की टक्कर है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। हम लोग खुद बिहार से हैं और इस मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात एक ही कह सकते हैं कि ठीक है, एग्जिट पोल के नतीजे ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अमिताभ जी, आखिरी सवाल। आपने कई सालों से बिहार का इलेक्शन देखा है, राजनीति देखी है। इस राजनीति में कांग्रेस पिछले कुछ सालों में, दशकों में पिछड़ती नजर आ रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की सीटें भी बढ़ती नजर आ रही है। क्या तेजस्वी का कांग्रेस को फायदा हुआ है या वाकई कांग्रेस ने कुछ करके दिखाया है कि उनकी सीटें बढ़ती दिख रही है? देखिए, बिहार में तो इसे पिगी बैंक राइड कहते हैं। बिहार में वो आराम से आरजेडी के कंधे पर सवार होकर आगे बढ़ी है। पिछले चुनाव में भी आरजेडी के कंधे पे सवार होकर आगे बढ़ी थी, इस बार भी आरजेडी के कंधे पे। हाँ, एक बात और है कि उन्होंने बार्गेनिंग करके इस बार सीटें ज्यादा ले ली आरजेडी से। लेकिन इतना तो साफ है कि उन्होंने जो फायदा तेजस्वी के वोट बैंक का होता है, उसमें कांग्रेस अपने कुछ प्रतिशत वोट बैंक को जोड़ लेती है, तो शायद उसको फायदा हो जाता है। लेकिन फायदा उन्हें आरजेडी के साथ चलने का ही होता है, चाहे कांग्रेस किसी भी राज्य में हो। फिलहाल आखिरी सवाल, अभी आखिरी सवाल। अगर समझो ऐसा हुआ कि जो अभी तक सामने आ रहा है एग्जिट पोल से, बीजेपी अच्छा करेगी, जेडीयू अच्छा नहीं करेगी, कांटे की टक्कर हो जाएगी और बीजेपी के साथ जेडीयू को जाना ही होगा, उस वक्त मुख्यमंत्री कौन, इसकी नौबत आ सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में कई दिन लग सकते हैं। जैसे जैसे एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे, आपको पता चलेगा कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को भी सीटें उतनी कम नहीं आई हैं जितनी प्रेडिक्ट हो रही हैं। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, महागठबंधन की सीटें। उसके बाद जो तीसरा पहलू आता है, वो छोटी मोटी पार्टियां ने जिन्होंने अलग अलग गठबंधन बना के चुनाव लड़े थे, उनके पास भी अगर छुटपुटे सीट भी आती हैं, अगर 7-8 सीटें भी आती हैं, चिराग पासवान कुछ सीटें जीत जाते हैं, उसके बाद खेल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डिपेंड करता है कौन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी भी इस रेस में आगे है और तेजस्वी भी इस रेस में आगे है। बीजेपी को भी अगर कहा जाए तो जितने भी रिपोर्टर्स हमारे घूमे हैं बिहार में, सबकी राय यही है कि अगर कस्बों की बात हो चाहे गांव की बात हो, मोदी ने काम किया है, ये वहां के वोटरों के अंदर तक था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, आपने पूरी जानकारी दी बिहार के इस राजनीति के बारे में। तेव्हा बिहारच्या या बातमीच्या नंतर बातमी महाराष्ट्र